बजने वाला है। आवाज तो नहीं आ रही सर किसी तरह से। हेलो, नहीं आपका हाँ चल रही। अच्छा, सभी बच्चों से नमस्कार। और आज अब पाठ 2 आदिमानव, कक्षा 6 में सोशल साइंस में पाठ 2 आदिमानव पढ़ाना है। तो इसमें बेटा देखें, सबसे पहले आदिमानव की क्या स्थिति थी, आदिमानव कैसे अपना समय व्यतीत करता था। तो आदिमानव हजारों वर्ष पुराने मानव को आदिमानव कहते हैं। हजारों वर्ष पुराने मानव को आदिमानव कहते हैं। हजारों वर्ष पुराने मानव को आदिमानव कहा जाता है। पत्थर को पाषाण कहते हैं। पत्थर को पाषाण कहते हैं। आदि मानव पत्थरों का उपयोग अधिक करता था, इसलिए आदिमानव का समय पाषाण युग कहलाया। क्योंकि आदिमानव का समय पाषाण युग कहलाया, इसलिए आग की खोज आदिमानव ने ही की थी। आग की खोज किसने किया था? आदिमानव ने ही किया था। आदिमानव ने ही आग की खोज की थी। पत्थरों के औजारों के स्वरूपों के आधार पर, पत्थरों के औजारों के स्वरूपों के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुरा पाषाण युग। अब आदिमानव में युग कौन से हुए थे? पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। अर्थात पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बेटा बांटा गया था? पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया था। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया था। हाँ, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया था? पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया था। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया था। पहला है बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में पुरा पाषाण युग। नंबर 1 है आपका पुरा पाषाण युग। पुरा पाषाण युग। नंबर 2 आपका होगा मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण युग। और तीसरा नंबर आपका होगा नव पाषाण युग। नव पाषाण युग। नव पाषाण युग। हाँ, तो देखिए बच्चों, इसमें आपके पाषाण युग को हमने 3 भागों में बताया। तो पाषाण युग पहला है आपका, पहला पुरा पाषाण युग। दूसरा है पुरा पाषाण युग। दूसरा आपका मध्य पाषाण युग। और तीसरा होगा आपका
नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग। 3 पाषाण कालों में आदि मानव के समय को बताया गया है। पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग। पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और पुरापाषाण युग 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग और मध्यपाषाण युग। तो इसमें पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग 3 भागों में बांटा गया है। नवपाषाण युग तक आदि मानव खेती करना और पशुपालन सीख गया था। हाँ, तो खेती करना और पशुपालन करना किस युग तक सीखा? नवपाषाण युग तक। नवपाषाण युग तक आदि मानव खेती करना और पशुपालन सीख गया था। पहिए की खोज भी आदि मानव ने ही की थी। पहिए की खोज किसने किया था बच्चों? आदि मानव ने ही किया था। पहिए की खोज आदि मानव ने ही की थी। पाठांतर्गत अब आता है आदि मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था। पेड़ पौधों से, फल फूल, कंदों तथा जानवरों का शिकार करके। आदि मानव क्या पहनता था? जानवरों की खाल तथा पेड़ों की छाल व पत्ते पहनता था। जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल व पत्ते ये पहनता था आदि मानव। शिकार कैसे करता था? ये प्रश्न आता है, आदि मानव शिकार कैसे करता था? धारदार नुकीले पत्थरों व नुकीली लकड़ी के द्वारा। धारदार नुकीले पत्थरों, धारदार नुकीले पत्थरों व नुकीली लकड़ी के द्वारा वो शिकार करता था। प्रश्न आपके आदि मानव के 3 हुए। पहला है आदि मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था? उत्तर इसका होगा पेड़ पौधों से, फल मूल कंद तथा जानवरों का शिकार करके ये भोजन प्राप्त करता था। दूसरा है आदि मानव क्या पहनता था? उस समय आदि मानव क्या पहनता था? जानवरों की खाल तथा पेड़ों की छाल व पत्ते। जानवरों की खाल तथा पेड़ों की छाल व पत्ते आदि मानव पहना करता था। शिकार कैसे करता था आदि मानव? इसके उत्तर में है धारदार नुकीले पत्थरों। उस समय केवल शिकार करने के भी संसाधन क्या थे? धारदार पत्थर। धारदार नुकीले पत्थर व नुकीली लकड़ी के द्वारा। धारदार नुकीले पत्थर व नुकीली लकड़ी के द्वारा वो शिकार करता था। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं। आदि मानव अपने औजार किससे बनाता था? आदि मानव अपने औजार किससे तैयार करता था? प्रश्न ये आता है आपका। आदि मानव पत्थरों, लकड़ी तथा जानवरों की हड्डियों और सींगों से हथियार बनाता था। ये 4 साधन आपने सुना बच्चों। तो इसमें आदि मानव सर्वप्रथम पत्थरों, लकड़ी, जानवरों की हड्डियों और सींगों से हथियार बनाता था। पहले पत्थर, फिर लकड़ी, फिर जानवरों की हड्डियां और अंत में सींगों। जो जानवरों की सींगें होती थी उससे भी वो औजार तैयार करता था।
इन हथियारों में पत्थरों से बने, इन हथियारों में पत्थरों से बने हथौड़े, कुल्हाड़ियां तथा वसूलें, हथौड़े, कुल्हाड़ियां तथा वसूलें प्रमुख थे। ये 3 औजार बनाया करते थे। हथौड़े, कुल्हाड़ियां तथा वसूले प्रमुख थे। ये औजार थे आदिमानव के समय के। आरंभ में हथियार को बिना मूठ तथा हत्थे के ही काम में लाया जाता था। उस समय इनके पास हथियार में जो मूठ रहती थी और हत्थे के ही काम में लाया जाता था, बाद में लकड़ी के हत्थों में बांधकर इनका प्रयोग किया जाने लगा। आगे चलकर जब मनुष्य ने धातु की खोज कर ली तो वह धातु के हथियार बनाना भी सीख गया, तो वह धातु के हथियार बनाना भी सीख गया। आदिमानव पत्थर के औजार किस किस काम में लाते थे? अब ये प्रश्न आता है कि वास्तव में आदिमानव जो पत्थर के औजार बनाते थे उसको किस किस काम में प्रयोग करते थे, ये क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर सुने। आदिमानव पत्थरों के औजारों का उपयोग, आदिमानव पत्थरों के औजारों का उपयोग जानवरों का शिकार करने, मांस काटने, लकड़ी काटने, कंदमूल खोदने आदि के लिए करता था, आदि के लिए करता था। मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में शैल चित्र मिलते हैं? मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में शैल चित्र मिलते हैं? शैल चित्र उत्तर में देखें, मध्य प्रदेश के रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन, होशंगाबाद, मंदसौर आदि जिलों में शैल चित्र मिलते हैं। पहला है आपका मध्य प्रदेश के रायसेन, रायसेन, होशंगाबाद, मंदसौर आदि जिलों में शैल चित्र मिलते हैं। आदिमानव जानवरों से अपनी रक्षा किस तरह करता था? ये प्रश्न आता है कि आदिमानव जानवरों से किस प्रकार अपनी रक्षा करता था? सर्वप्रथम आदिमानव जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए, सर्वप्रथम आदिमानव जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए पेड़ों पर रहता था। जब आदिमानव ने आग जलाना सीख लिया तब वह आग जलाकर जानवरों से रक्षा करने लगा। तो सर्वप्रथम जानवरों से रक्षा करने के लिए हमें कौन सा संसाधन प्राप्त हुआ? आग। आग जला करके आदिमानव जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करता था, क्योंकि उसने जान लिया था कि जानवर आग से डरते हैं। उसके समझ में आ गया था कि जानवर आग से डरते हैं, इसलिए वो आग जलाकर जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था। अब आता है अगला क्वेश्चन आपका, आग की खोज कैसे हुई? ये प्रश्न उठता है कि आग कैसे इनको प्राप्त हुई आदिमानव को। तो आग की खोज कैसे हुई? इससे आदिमानव को क्या लाभ हुए? इससे आदिमानव को क्या लाभ हुए? तो आग की खोज कैसे हुई, इससे आदिमानव को क्या लाभ हुए? अब अनुमान लगाया जाता है, अनुमान है कि 2 चकमक पत्थरों के आपस में टकराने से आग की चिंगारियां निकली। वो पत्थर कौन थे? चकमक पत्थर थे। चकमक नामक पत्थरों के आपस में
टकराने से आग की चिंगारियां निकली, जिससे पास ही पड़ी हुई पत्तियां जलने लगी, जिससे पास में ही पड़ी हुई पत्तियां जलने लगी। इससे आदि मानव आग जलाना सीख गया। इस प्रकार आग की खोज संयोग से हुई। आग की खोज आदि मानव के समय में आग की खोज संयोग से हुई, संयोग से हुई। अनुमान है कि दो चकमक पत्थरों के आपस में टकराने से आग की चिंगारियां निकली, जिससे पास ही पड़ी हुई पत्तियां जलने लगी। इससे आदि मानव आग जलाना सीख गया। इस प्रकार आग की खोज संयोग से हो गई, संयोग से हुई। आदि मानव ने जब चकमक पत्थर की सहायता से आग जलाना सीख लिया, तो वह रात के समय गुफा में आग जलाकर जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने लगा। उसने उजाला करना सीख गया। आग में वो मांस भून कर खाने लगा। इस प्रकार आग से उसे अनेक लाभ हुए। भाई, अब आग से वो जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा भी करने लगा और आग ही में अपना शिकार भूंजता था, स्वादिष्ट बनाता था और उसको प्राप्त करता था। अब आता है क्वेश्चन आपका, मानव का क्रमिक विकास बताइए। वास्तव में आदि मानव का क्रमिक विकास कब हुआ, कब से चालू हुआ? तो मानव का क्रमिक विकास देखें, लाखों साल पहले इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पहले मानव दोनों हाथों और दोनों पैरों पर चलता था, दोनों हाथों और दोनों पैरों पर चलता था। आदि मानव के समय में आदि मानव कैसे रहता था, कैसे सारे काम अपना पूरा करता था? तो आदि मानव दोनों हाथों और दोनों पैरों पर चलता था और जंगलों में रहता था। वो पेड़ों की जड़ और फूल पत्तियां खाता था। कुछ छोटे जानवरों को मारकर भी वो खा जाता था। जो छोटे जानवर होते थे जिससे उनको घात करने का, अर्थात उनसे नुकसान न होने का अनुभव हो जाता था, उस शिकार को वो स्वयं खा लेते थे। कुछ छोटे जानवरों को मारकर भी वो खा जाता था। धीरे धीरे वो बानर जैसे मानव विकास करता गया और वो अपने शरीर को संतुलित कर दो पैरों पर चलने लगा। अपने दोनों हाथों से उसने खोदने, पकड़ने और उठाने का काम सीख लिया। शारीरिक परिवर्तनों के साथ उसने उसके सोचने समझने की शक्ति भी विकसित होने लगी। उसके सोचने समझने की शक्ति भी विकसित होने लगी। अपने दोनों हाथों से उसने खोदने, पकड़ने और उठाने का काम सीख लिया। शारीरिक परिवर्तनों के साथ उसने सोचने समझने की शक्ति भी विकसित होने लगी। वो अपनी मूलभूत जरूरतों जैसे भोजन, आवास और सुरक्षा, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं आदि मानव की। तो वो अपनी मूलभूत जरूरतों, भोजन, आवास और सुरक्षा के बारे में सोचने लगा। वह भोजन इकट्ठा करने लगा और उसने पत्थर के औजार भी बना लिए। इस प्रकार मानव का विकास होता गया। यहां तक का उसके विकास का युग कौन सा युग कहलाया बच्चों? पूरा पाषाण युग कहलाया। इतने कार्यक्रम जो आदि मानव ने किया, ऐसे समय को हम किस समय के नाम से जानते हैं? यहां तक के उसके विकास का युग पूरा पाषाण युग कहलाया। ये पूरा पाषाण युग में कर लिया था उसने, आदि मानव ने। आगे चलकर उसने आग जलाना सीख लिया।
वो मांस को भूनकर खाने लगा और आग से ही प्रकाश प्राप्त करने लगा। आदिमानव के विकास का यह युग मध्य पाषाण युग कहलाया। अर्थात आग में वो मांस को भूनकर खाने लगा, प्रकाश आग से ही प्राप्त करने लगा। ये सारे काम कब सीखा उसने? मध्य पाषाण युग में धीरे धीरे आदिमानव ने पशुपालन और कृषि करना सीख लिया। इससे उसका भोजन के लिए भटकना बंद हो गया। उसने पहिए की खोज की और वो निरंतर प्रगति करता गया। उसका यह विकास का युग नवपाषाण युग कहलाता है। देखिए, पहिए की खोज, वो निरंतर प्रगति करता गया, उसका यह विकास का युग नवपाषाण युग कहलाता है। यही मानव का क्रमिक विकास है। अब आता है अगला क्वेश्चन, मानव खेती करना और पशुपालन करना कैसे सीखा? ये प्रश्न, सारगर्भित प्रश्न आपके सामने आ रहा है। मानव खेती करना और पशुपालन करना कैसे सीखा, विस्तार से बताइए। तो नवपाषाण युग से पहले आदि मानव भोजन की तलाश में यहां वहां घूमता रहता था। नवपाषाण काल में उसने पशुपालन और खेती करने के लिए और खेती करने के प्रारंभिक तरीकों की खोज कर ली। कब किया था? नवपाषाण काल में किया था। नवपाषाण काल में उसने क्या किया था? आदिमानव ने पशुपालन और खेती करने के प्रारंभिक तरीकों की खोज कर ली थी। इसी कारण आदिमानव का भोजन की तलाश में यहां वहां घूमना कम हो गया था। आदिमानव को ये समझ में आ गया था कि मानव और पशु पक्षियों द्वारा फेंके हुए फलों के बीजों से नए पौधे उग आते हैं। यही खेती करने की कला उसकी एक महत्वपूर्ण खोज थी। वह ये भी जान गया था कि शिकार के साथ साथ पशुपालन उसके लिए महत्वपूर्ण है। पशुपालन भी महत्वपूर्ण है, ये समझ में उसके आ गया था आदिमानव के। वह अनेक पशुओं को पालने लगा था और उनसे काम भी लेने लगा था। शिकार करने में कुत्ते, खेती करने में बैल, दूध प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, बकरी, मांस प्राप्त करने के लिए बकरा, सवारी के लिए बैल, भैंसा, ऊंट, घोड़े का वह उपयोग करना सीख गया था। वह उपयोग करना सीख गया था। आदिमानव ने इतनी तरक्की किया। अब आता है आग की खोज। शार्ट में बताना है आपको आग की खोज। आग के बारे में मनुष्य को पहले कोई जानकारी नहीं थी। यदि ये कहना कठिन है कि आग की खोज किस प्रकार हुई, किंतु यह अनुमान लगाया जाता है कि जब उसने पहली बार जंगल में सूखी लकड़ियों को आपस में तेज रगड़ खाकर आग लगते हुए या पत्थरों के औजारों के निर्माण के दौरान दो पत्थरों के आपस में टकराने से चिंगारियों को निकलते देखा होगा, तो उसे आग का ज्ञान हुआ होगा। तब पहली बार मानव ने पत्थरों को आपस में टकराकर आग उत्पन्न की होगी। आग की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आग की खोज बच्चों मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। जब मनुष्य ने आग की खोज कर ली तो ये महान उपलब्धि प्राप्त कर ली थी। पहिए की खोज एवं उपयोग, इससे क्या लाभ हुए आदिमानव को? मानव की उन्नति में
मानव की उन्नति में पहिए की खोज का महत्वपूर्ण स्थान है। इतनी सारी उन्नत किया था, लेकिन पहिए की जब खोज मानव ने कर लिया तो ये खोज सबसे महत्वपूर्ण उन्नति में थी, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा अनुमान है कि पेड़ के तने को लुढ़कते हुए देखकर आदिमानव के मन में पहिए के निर्माण का विचार आया होगा। ये खोज उसके जीवन यापन के लिए वरदान साबित हुई। ये खोज, पहिए की खोज मनुष्य के लिए जीवन यापन के लिए वरदान साबित हो गई। पहिए का उपयोग उसने निम्नलिखित कार्यों के लिए किया। कौन कौन से उपयोग किए बच्चों? चाक से मिट्टी के बर्तन बनाने में, भारी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में, गहराई से पानी खींचने में, पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी के निर्माण में। ये 4 पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हैं। चाक से मिट्टी के बर्तन बनाने में, भारी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में, गहराई से पानी खींचने में, पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी के निर्माण में। ये निम्नलिखित पहिए की उपलब्धि है। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु में देखें बच्चों, हजारों वर्ष से पुराने मानव को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? आदिमानव के नाम से जाना जाता है। पत्थर को पाषाण कहते हैं। आदिमानव पत्थरों का उपयोग अधिक करता था, इसलिए आदिमानव का समय पाषाण युग भी कहलाया, क्योंकि उस समय पत्थरों से ही सारे कार्य होते थे। ये जीवन में बहुत सारे उपयोग में पत्थरों का उपयोग ही किया जाता था, इसलिए इस युग को हम पाषाण युग के नाम से भी जाने जाते हैं। पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। यह आदिमानव काल को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? ये आपका पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है, आदिमानव काल। आग की खोज आदिमानव ने ही की थी। पत्थरों के औजारों के स्वरूपों के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया था बच्चों। पहला आपका युग क्या है? पुरा पाषाण युग। पहला पुरा पाषाण युग। दूसरा होगा आपका मध्य पाषाण युग। दूसरा होगा मध्य पाषाण युग। और तीसरा होगा बच्चों नव पाषाण युग। तीसरे नंबर का कौन सा युग होगा? नव पाषाण युग। तो पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग, ये 3 युग हुए आदिमानव के समय में 3 युग आपको मिले, पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। अभी इसके बारे में हमने विस्तार से भी बताया था। तो नव पाषाण युग तक आदिमानव खेती करना और पशुपालन करना सीख गया था। नव पाषाण युग तक आदिमानव खेती करना और पशुपालन करना सीख गया था। पहिए की खोज भी आदिमानव ने ही की थी। पहिए की खोज किसने की थी? आदिमानव ने ही पहिए की खोज भी की थी। तो इस तरह से ये पाठ आपका आदिमानव पूरा हो रहा है। इसके बारे में बता दिया गया है और इसके प्रश्नोत्तर में भी मैंने बताया है। इसलिए बेटा इसको ध्यान भंग होकर के इस पाठ को पुनः अपने सामने भी पढ़ लेना है। और जहां कोई परेशानी हो, इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो, वो बताइएगा, उसका भी समस्या का समाधान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
पहिए की खोज लिख दे, पहिए की खोज भी पहिए की खोज भी, पहिए की खोज भी आदिमानव ने ही की थी। पहिए की खोज भी आदि मानव ने ही की थी। क्या कहता है, नवपाषाण युग तक, नवपाषाण युग तक, नवपाषाण युग तक आदि मानव खेती करना, आदि मानव खेती करना, खेती करना और पशुपालन सीख गया था, और पशुपालन सीख गया था, पशुपालन सीख गया था। आग की खोज आदिमानव ने ही की थी। आग की खोज आदिमानव ने ही की थी। इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हो रहा है बच्चों। जय हिंद, जय भारत। जी भैया सर इस यहाँ पर बिल्कुल ये ऑरेंज मैं कल दिखा दिया। रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है ना, आपका पूरी खत्म हो गया क्या? हाँ है, हाँ पढ़ा चुके हैं, हाँ पढ़ा चुके। देखिए इन द मीटिंग फॉर ऑल,